हम्म आज हम लाइट को तोड़ने वाले हैं। नहीं, फिजिकली नहीं, कॉन्सेप्चुअली। क्या लाइट सिर्फ सीधी लाइन में चलती है, या वो एक मैजिशियन की तरह मुड़ सकती है, टकरा सकती है और खुद ही डिजाइन बना सकती है? अगर लाइट एक वेव है, तो क्या वो पानी की तरह इंटरफेरेंस करेगी? आज का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आपको लाइट का असली सीक्रेट बताएगा। न्यूटन ने कहा लाइट पार्टिकल है, हाइजेंस ने कहा लाइट वेव है। बिग क्वेश्चन, तो कौन सच बोल रहा है, और कैसे प्रूव हुआ कि लाइट वेव बिहेव करती है? आंसर मिला, एक एक्सपेरिमेंट जो दुनिया बदल गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाइजेंस प्रिंसिपल से हम शुरू करते हैं। हाइजेंस ने कहा every point on a wave front act as a source of secondary wavelet। मतलब हर पॉइंट छोटी छोटी वेव बनाता है, और उन सब का एम्बलप न्यू वेव फ्रंट बताता है, और इसकी मदद से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और वेव प्रोपगेशन को समझा दिया गया। एक और बात सुने, हर पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट लाइक ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब हर पॉइंट छोटी छोटी वेवलेट बनाता है, और उन सब का एम्बलप मतलब आउटर सरफेस एक न्यू सरफेस बनाता है। नाउ बोर्ड में क्वेश्चन आता है, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप ऑडियो में डायग्राम इमेजिनेशन करो। एक वेव फ्रंट मिरर पर जा रहा है, पर पॉइंट से वेवलेट निकल रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलता है। नाउ लाइट मीट्स लाइट। सोचो, अगर दो लाइट वेव मिलती हैं तो क्या होता है? ऐड हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, या डिजाइन बनाती हैं? यही है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है जब दो कोहेरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। हाँ, तो दो कोहेरेंट सोर्स और एक ही जगह पर मिलें, तो ऐसी कंडीशन में इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज बनता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डार्क फ्रिंज बनता है। तो हमारे इंटरफेरेंस दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन होती है उसके लिए पाथ डिफरेंस जो होता है एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। नाउ बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ड्राफ्ट एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विदित इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, डी डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन है, और डी स्लिट सेपरेशन। इंपॉर्टेंट, फ्रिंज ब्रेथ इंडिपेंडेंट ऑफ एन। पैटर्न ऑन स्क्रीन, इमेजिन एक डार्क रूम, स्क्रीन पर अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज अपीयर हो रही हैं। ये लाइन रैंडम नहीं है, ये लाइट की वेव नेचर का सिग्नेचर है। मीन टू से लाइट ने बोला कि मैं वेव नेचर की हूँ, और ये जो पैटर्न बन रहा है ये उसका सिग्नेचर है, और ये इंटरफेरेंस जो है प्रूव करता है कि लाइट एक वेव नेचर है। नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन। अब मान लो सिर्फ एक स्लिट है, फिर भी पैटर्न बन रहा है। यस, ये है डिफ्रैक्शन।
बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस। डेफिनेशन के तौर पे हम कहना चाहें, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू नैरो अपर्चर। जब वो एक बहुत पतली सी ओपनिंग से पास होते हैं तो लाइट में बेंडिंग देखने को मिलती है, बेंडिंग ऑफ वेव देखने को मिलता है। एंड इस जो फॉर्मूला होता है डिफ्रैक्शन कंडीशन के लिए, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए, वो ए साइन थीटा एन लैम्डा के बराबर है। ए यहाँ पे स्लिट विड्थ है। सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ब्राइट होता है और उसके बाद लो होता चला जाता है। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड ऑब्टेन कंडीशन फॉर मिनिमा। बाय सीडी साइंस, आपने कोई देखा सीडी को साइन करते हुए? तो उसके ऊपर रेनबो पैटर्न दिखता है बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। अब एक और सीक्रेट, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, कैसे प्रूव हुआ? तो ये प्रूव हुआ विद द हेल्प ऑफ फिनोमेना पोलराइजेशन। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी? पोलराइजेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। पोलराइजेशन को हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। कुछ डायरेक्शंस में वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा लाइट। सिर्फ ट्रांसफर वेव पोलराइज हो सकती है, लॉन्गिट्यूडल वेव नहीं। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज पोलराइजेशन एंड हाउ डज इट प्रूव लाइट इज ट्रांसफर वेव? नाउ पोलराइज ग्लासेस क्लियर काम क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे ब्लॉक हॉरिजेंटल पोलराइज लाइट। नाउ वाई सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट? सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट क्यों होता है? तो हमने देखा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है बिकॉज पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो। पाथ डिफरेंस है वो जीरो के बराबर है। नाउ इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डबल होती है और इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाती है। वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी जीरो होती है, तो सॉरी एम्पलीट्यूड जीरो होता है तो इंटेंसिटी भी जीरो हो जाती है। और रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, होलोग्राफी, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, वेव ऑप्टिक्स के बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है। अगर लाइट वेव है तो फिर फोटोग्राफिक इफेक्ट में पार्टिकल जैसा बिहेव क्यों करती है? इसका आंसर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। फिजिक्स एक स्टोरी है जिसमें हर चैप्टर अगला सस्पेंस क्रिएट करता है। आज जब भी आप लाइट देखो, समझना वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो इंटरफेयर करती है, बेंड करती है, पोलराइज करती है और साइलेंटली अपनी वेव नेचर प्रूव करती है। वेव ऑप्टिक्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये लाइट की पर्सनैलिटी है। अब हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक वीक स्टूडेंट की कहानी, जिसे 100 से ज़्यादा टीचरों ने पढ़ा दिया लेकिन उसे वेव ऑप्टिक्स समझ में नहीं आई। रोशन क्लास 12 का स्टूडेंट था। फिजिक्स से उसका रिलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। पार्ट 1 और 2 समहाउ निकल गए, लेकिन जैसे ही वेव ऑप्टिक्स आया उसकी लाइफ डार्क फ्रिंज बन गई। उसने यूट्यूब खोला, टीचर नंबर 1, स्टूडेंट इमेजिन कोहेरेंट सोर्स। रोहन, कोहेरेंट मतलब क्या होता है भाई? टीचर 27, फ्रिंज विड्थ बेटा इक्वल लैम्डा डी अपॉन टी।
रोहन, ये बेटा कौन है? और ये डी और डी कजिन है क्या? टीचर 54, इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। रोहन, सुपरपोजिशन सुनते ही मुझे क्वांटम याद आ जाता है। टीचर 100, डिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट। रोहन, लाइट मुड़ती है, मतलब लाइट योगा करती है क्या? 100, टीचर बदल लिए लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही था। एंट्री ऑफ लेजेंड। एक दिन स्कूल में नए टीचर आए, नाम था शर्मा सर। सर ने क्लास में स्टार्ट किया बिना फॉर्मूला के। उन्होंने बोला, रोहन, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त एक साथ क्लैप करो और आवाज ज्यादा होगी या कम? रोहन, ज्यादा होगी सर। सर, और अगर क्लैप करें और दूसरा उल्टा क्लैप करे तो क्या होगा? क्लास हंसने लगी। सर बोले, यही है इंटरफेरेंस। जब तुम दोनों एक साथ और एक तरीके से इंटरफेरेंस एक तरीके से और एक साथ ताली बजा रहे थे तो साउंड बढ़ रही थी, तो ये था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं हम्म तुम और तुम्हारा दोस्त उल्टे फेज में उल्टे तरीके से क्लैप करने लगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी आवाज कम हुई, और यही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर ने बोर्ड पर दो स्लिट बनाए। ये दो स्लिट दो सिंगर हैं। अगर दोनों सेम सुर में गाएंगे, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम टाइमिंग में गाएंगे, दैट इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो ऑडियंस को क्लियर म्यूजिक मिलेगा। यही है कोहेरेंस सोर्स। सर ने फॉर्मूला लिखा, फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज कंडीशन के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। डार्क फ्रिंज कंडीशन पाथ डिफरेंस जो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। रोहन का ब्रेन सडनली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चला गया। फ्रिंज विदित का सीक्रेट। सर ने बोला, बेटा, हाँ, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। रोहन, सर, ये बीटा क्यों? सर, बेटा मतलब फ्रिंज ब्रेथ, डिस्टेंस इन बिटवीन टू फ्रिंज। सर ने एक्सप्लेन किया, अगर वेवलेंथ लैम्डा बढ़े तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। अगर स्क्रीन दूर ले जाओ डी तो फ्रिंज ब्रेथ बढ़ेगी। अगर स्लिट पास ले आओ डी कम कर दो तो फ्रिंज ब्रेथ बढ़ेगी। रोहन, सर मतलब पैटर्न स्ट्रेच हो जाएगा? सर बिल्कुल। हम्म डिफ्रैक्शन का ट्विस्ट। सर ने एक ही स्लिट बनाया, अब सिर्फ एक ही सिंगर बचा। फिर भी पैटर्न क्यों? सर बोले, जब लाइट नैरो ओपनिंग से गुजरती है वो बेंड होती है। इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस। और कंडीशन ऑफ मिनिमा जो होती है वो ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा के बराबर होती है। सर बोले, सेंट्रल मैक्सिमम सबसे ब्राइट क्यों? रोहन, क्योंकि यहाँ सब वेव ऑलमोस्ट सेम फेज में मिल रही हैं। क्लास साइलेंट। सर स्माइल। सर ने रोप निकाली। ये रोप को ऊपर नीचे हिलाऊंगा तो वेव बढ़ेगी। ये ट्रांसवर्स वेव है। सर, लाइट भी ट्रांसवर्स वेव है, प्रूफ पोलराइजेशन। हम्म
पोलराइजेशन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन। सर, अगर लाइट लॉन्गिट्यूडनल होती तो पोलराइज नहीं होती। रोहन: सर, म- मतलब लाइट सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकती है। एग्जैक्टली। सर ने निकाला इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। उन्होंने बोला जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0। रोहन: सर, मतलब वेव का मूड स्विंग इंटेंसिटी सेट करता है। हाँ। रिवेंज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। अगला दिन टीचर ने रोहन को बोर्ड पर बुला लिया। एक्सप्लेन वेव ऑप्टिक्स। रोहन ने डीप ब्रीथ लिया और फिर शुरू किया हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस कंडीशन, फ्रिंज ब्रेड, डिफ्रैक्शन, मिनिमा कंडीशन, पोलराइजेशन, इंटेंसिटी रिलेशन। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लास क्लैप करने लगी। सर की आंखों में प्राउड था। रोहन बोला, सर, मैंने 100 टीचर बदल लिए पर कॉन्सेप्ट तब समझ में आया जब किसी ने फॉर्मूला नहीं आपकी तरह समझाया। सर बोले, फिजिक्स याद नहीं करते, इमेजिन करते हैं। वेव ऑप्टिक्स टिपिकल नहीं था, प्रेजेंटेशन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में था। सही एक्सप्लेनेशन मिलती है। रोहन ब्राइट फ्रिंज बन गया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे सारे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही जाएं, और सबका पेपर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रूप में ही हो। आई होप आपको इस स्टोरी ने बोर नहीं किया होगा। थैंक यू।